हादसा वो मैं तो देखा, मैं अपने आंखों से देखा किस तरह से उनका दर्दनाक हादसा हुआ। वो अपना सामान निकाल रहे थे और एक बार निकाले दोबारा गए और ये फिर वापस। पूरे लोग थे उस टाइम, घर के सारे सदस्य थे। ये तो मैं नहीं बता सकता कितने लोग थे, पर लोग पूरे घर के लोग थे, करीब 8-10 लोग थे। उसमें से 3 आदमी फंस गए। बहुत जस्ट बगल में हमारे घर पानी जो भरा हुआ है वो इधर भी आ रहा है, सेम उधर का ही पानी इधर में आता, नहीं तो इसमें पानी नहीं आता कहीं। अपने इसका पानी आसमानी पानी नहीं आता, ये बगल के दीवार से ही पानी इधर आकर। जयपुर में जो हादसा हुआ और जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह का वो बेसमेंट था जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। पहले आप देखेंगे ठीक मेरे बगल में इस तरफ आप देखेंगे रेस्क्यू चल रहा है। तकरीबन 7-8 घंटे ये रेस्क्यू चला, लेकिन अभी तक बॉडीज को बाहर नहीं निकाला गया। उसके ठीक बगल में एक वैसा ही पोर्शन है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अंदर की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसमें हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर आपको समझ में आएगा किस तरीके से पोर्शन बना हुआ था। आप समझें, थोड़ा रोड का लेवल देखें, ये सड़क है और सड़क के ठीक बगल में ये देखिए ऐसा ही वो मकान था जैसा मकान जिसमें हादसा हुआ है। और आप देखेंगे ये कच्चा बना हुआ है, ऐसे वो भी कच्चा बना हुआ है जिसमें ये सीढ़ियां नीचे जा रही हैं। ठीक वैसे ही उसमें भी पोर्शन बने हुए थे, 3 पोर्शन इसी तरीके से। आप देखेंगे गड्ढे के अंदर ये मकान और मकान के नीचे भी एक मकान। तो ये हादसा जो पेश आया है वो इसी तरीके से पेश आया है। ये देखिए यहाँ ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ऐसा ही एक बेसमेंट उस तरफ बना हुआ था और देखिए यहाँ भी ये आप देखेंगे पानी का जो बहाव आया है और उससे ये जो मलबा आया है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उसके ठीक बगल के ही एक मकान की तस्वीर है जहाँ इस तरह का पूरा पोर्शन बना हुआ है और वहाँ भी ऐसा ही एक पोर्शन बना हुआ था। ये देखिए ये पूरा मलबा नीचे है, ऐसे ही मलबा उसमें भी नीचे गया है जिसके अंदर वो लोग दब गए हैं। ऐसे ही मकान की एक पट्टी थी जो पट्टी टूटी और टूटने के बाद नीचे की तरफ जो लोग रह रहे थे उनमें वो दब गए। ये देखिए गेट जो है दिखाई दे रहा है, पूरा गेट किस तरीके से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से जो हादसा पेश आया है वो हादसा ठीक वैसा ही है। और देखिए यहाँ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक और बेसमेंट यहाँ पर है, इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने विजय से कहूँगा जरा अंदर की तरफ जाएँ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ ये पूरा पोर्शन बना हुआ है। ये देखिए ये ऐसा ही एक पोर्शन वहाँ पर बना हुआ था, ठीक वैसा ही। यहाँ इसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए क्या हुआ था? ये जो बारिश पूरा दीवार से निकल के आती है, ये अभी तक भी पानी निकल रही है बारिश। ये क्षेत्र पूरे एरिया से बाहर निकलती है। बगल में ही हादसा है। ये पानी भरा हुआ है तो पूरा पानी भरा हुआ तो इधर पानी आता है, जब पानी उधर नहीं रहता तो इधर नहीं आता। वो तस्वीरें भी आपके पास होंगी अंदर की, वो किस तरीके से जो हादसा हुआ? वो तो दर्दनाक हादसा वो मैं तो देखा, मैं अपने आंखों से देखा किस तरह से उनका दर्दनाक हादसा हुआ। वो अपना सामान निकाल रहे थे और एक बार निकाले दोबारा गए और ये फिर वापस। पूरे लोग थे उस टाइम, घर के सारे सदस्य थे। ये तो मैं नहीं बता सकता कितने लोग थे, पर लोग पूरे घर के लोग थे, करीब 8-10 लोग थे। उसमें से 3 आदमी फंस गए। बिल्कुल लगा हुआ घर है वो। बहुत जस्ट बगल में हमारे घर है, जस्ट बगल में। पानी जो भरा हुआ है उधर वो इधर भी आ रहा है, सेम उधर का ही पानी इधर में आता, नहीं तो इसमें पानी नहीं आता कहीं। अपने खुद का पानी आसमानी पानी नहीं आता, ये बगल के दीवार से ही पानी इधर आकर। तो आपने अब खाली कर दिया यहाँ से? हम लोगों ने अभी खाली कर दिया। मैं इसमें तो रहने से जान का जोखिम है, जान कभी भी खतरे में आ सकती है, इसलिए खाली कर दिया। देखिए ये सारे सामान बाहर निकाल दिए गए हैं सारे। आप कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग अभी प्रेजेंट में यहाँ पे 7-8 लोग रहते हैं। 8 सब लोग बाहर हैं? सभी लोग बाहर, सारे लोग घर छोड़ दिए, बाहर निकल गए हैं जी। तो सब लोग बाहर हैं। आप समझ सकते हैं ये इस तरीके का बेसमेंट वो था, ठीक ऐसा का ऐसा है, सेम बेसमेंट था। इसमें ऊपर इस तरह की पट्टियां लगी हुई थी, जिसमें चद्दर है उसमें पट्टियां थी, वो पट्टी टूटी, उसके नीचे मलबे में वो लोग दबे। उससे पहले कमल ने कई लोगों को बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन पूजा, पूर्वी और कमल फिर उसके नीचे दब गए और ये हादसा पेश आया। तो इसी तरह का ये बेसमेंट है जिसके अंदर ये पूरा हादसा हुआ, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि एक मकान है जो गड्ढे में बना हुआ है और उसमें भी गड्ढा बना करके एक दूसरा मकान बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ऐसे हादसों को निमंत्रण देते ये मकान प्रशासन की निगाह में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। क्यों प्रशासन ऐसी चीज़ों को इग्नोर करता है? जब हादसे होते हैं, दिल्ली में इतना बड़ा हादसा बेसमेंट में हुआ, उसके बावजूद भी जयपुर में उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? अब आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीम काम कर रही है और ये रेस्क्यू यहाँ पर जारी है, जो तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बॉडीज को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भावर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।
बच्ची, एक 19 वर्षीय युवती और एक करीब 23 साल का व्यक्ति कमल जो इसमें था, उनको निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की ये तस्वीरें। कुछ ही देर में शव बाहर आते हुए नजर आएंगे। अरे बाबू, उनको अशोक जी को बुला ले, यहाँ बुला ले, गोविंद के पास बुला ले। और देखिए ये शव ले आए गए हैं और ये तस्वीरें हम देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और ये शवों को अंदर लाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर एक भीषण हादसा पेश आया था, जिसके बाद ये घटनाक्रम यहां पर हुआ। बेसमेंट बना करके 3 स्टेप में अलग अलग तरीके से मकान बनाया गया था। उसका भी प्रारूप हमने दिखाया था कि किस तरीके से ये बेसमेंट बना हुआ था। और ये तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं जहां पर ये घटनाक्रम हुआ और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन से ये शव जो है बाहर निकाल लिए गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर के, और ये परिजन यहाँ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने जयपुर से, जहां प्रशासन ने शवों को निकालने का काम शुरू किया था और एक एक करके सभी शव निकाले जा रहे हैं। देखिए, एक ये दूसरा शव निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, 3 शव इसके अंदर हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है। पूरा परिवार इस बेसमेंट में रहता था और उस बेसमेंट के अंदर ये हादसा पेश आया। पानी बहा, पट्टी टूटी और वो मलबे के नीचे दब गए। हालांकि कमल नाम के युवक ने अपने कई परिजनों को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीरें बनती हुई। बहुत ही विभत्स हादसा कहा जा सकता है जयपुर में, एक दर्दनाक हादसा। ये बारिश कहर बनकर बरसी। हालांकि प्रशासन की खामी भी इसमें नजर आती है, क्योंकि जो कॉलोनी बसी हुई है पूरी दूर क्षेत्र के अंदर बसी हुई है। और ये तस्वीरें देखिए आप, एम्बुलेंस को ले जाया जा रहा है। परिवार वाले जो हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जाते हुए परिजनों को पुलिस रोकती हुई और ये एम्बुलेंस यहाँ से जाती हुई। तस्वीरें जयपुर से आपको दिखाई जा रही है, जहाँ VKI में यह हादसा पेश आया था। और ये देखिए, इस हादसे के बाद ये तस्वीरें बनी हैं। परिजन जो हैं वो यहाँ विरोध करते नजर आ रहे हैं, रोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस उनको रोक रही है। ये तस्वीरें देखिए, जयपुर की तस्वीरें हैं। बड़ा विभत्स हादसा यहाँ पर पेश आया है जयपुर में। और ये देखिए, बच्चे परिवार को साथ लेके जा रहे हैं हम लोग। परिवार को एक बार दिखा दीजिए, बिल्कुल लेके जा, परिवार को साथ लेके। आपसे दिखा दीजिए। रेस्क्यू पूरा हो गया सर, 8 घंटे की लंबी मेहनत के बाद। जी, SDRF ने तीनों जो जिनकी फंसे होने की सूचना थी उनको रिकवर किया। हम अभी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, परिवार को भी साथ में लेके जा रहे हैं। जी देखिए, परिवार को साथ ले, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, परिवार को साथ लेकर जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां पर ये घटनाक्रम हुआ था। बड़ा विभत्स हादसा ये सामने पेश आया था और दर्दनाक हादसा इसको कहा जा सकता है। 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। करीबन 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद ये ऑपरेशन पूरा हुआ है। और देखिए, यहाँ ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बेसमेंट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और अभी भी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, SDRF की जो टीम है, सेल्फ डिफेंस की टीम। क्या देखा आपने वहाँ से, क्या मिला? 3 लोगों को निकाला है हमने। इसमें एक बच्ची है, एक महिला है और एक युवक को निकाला है हम लोगों ने। इसमें कैसे मशक्कत करनी पड़ी? बड़ी मशक्कत के साथ और पूरी टीमों का आपसी सहयोग रहा और हम सब लोगों ने मिलकर कैसा, किस स्टेप में बना हुआ? पूरा कोलैप्स हो गया है और नीचे भी कमरे बने हुए 4 और बेसमेंट में और कोई नहीं। बेसिकली ये गड्ढे में बना हुआ जो मिट्टी ढह करके आई है पीछे से और वो गड्ढे में आई है। बेसिकली गड्ढे में बना हुआ मकान है। हाँ, बेसमेंट के अंदर भी बेसमेंट था। इस बेसमेंट के बाद में एक नीचे बेसमेंट है, उसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं और पीछे से एक दीवार से पानी आया है और पानी आने के बाद माहौल हो रखा है उसमें, और उससे वो पानी काफी तेजी के साथ आ गया पीछे वाले प्लाट। 3 शव निकले हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर। देखिए, इस तरफ यहाँ ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैंने इसका एक प्रारूप आपको बताने का प्रयास किया था। ये देखिए, ये वो घर है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है और ये उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर की ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये पट्टियां जो हैं अंदर टूट गई हैं। इसके नीचे भी एक घर बना हुआ था, तल घर, जिसको टूटने के बाद व्यक्ति वहां फंस गए, मलबे के नीचे दब गए। हालांकि तीनों शव फिलहाल बाहर निकाल लिए गए हैं। ये तस्वीरें यहाँ की मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मकान बना हुआ था।
पूरा गड्ढे के अंदर बना हुआ ये मकान था, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में घर बना रखे थे और उसमें ये पूरा हादसा पेश आया है। देखिए यहाँ की भी ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरफ आप देखेंगे तो आपको जरा समझ में आएगा कि किस तरीके से ये घर बनाया हुआ था और उसके अंदर पट्टी टूट गई और फिर घर धंसता चला गया अंदर और उसी मलबे में वो लोग दब गए। ये तस्वीरें हैं उस घर की जहां पर ये हादसा पेश आया था। हालांकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बाहर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा मकान जर्जर अवस्था में है। सिविल डिफेंस की टीम ने बहुत मशक्कत के बाद इसको यहाँ से पूरा जो रेस्क्यू है उसको अंजाम दिया है और तीनों शव बाहर निकाल लिए गए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि 3 लोगों को इसमें से बाहर निकाला गया है। तस्वीरें जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से तस्वीरें हैं जहां तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद प्रशासन ने सबक नहीं लिया और मैं आपको बता दूं कि यहां ये 3 लोगों की मौत हुई है। ये वो इलाका है जिस घर के अंदर ये पूरा हादसा हुआ था। हालांकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये बेसमेंट यहाँ पर बना हुआ है जहाँ से अभी रेस्क्यू किया गया है। ये बेसिकली ढलान में बना हुआ घर है जिसमें 3 स्टेप में अलग अलग करके मकान बनाए हुए थे। इसमें से एक की दीवार टूटी और पानी अंदर चला गया। पानी अंदर जाने के बाद जो कमल नाम का व्यक्ति था वो प्रयास करता रहा, उसने अपने परिवार के कई लोगों को बाहर भी निकाला, लेकिन वो खुद उसमें फंस गया जब मलबे के नीचे दब गया। और एक लड़की थी पूर्वी नाम की और एक पूजा नाम की। एक की उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है, एक की उम्र 19 साल बताई जा रही है और कमल की उम्र करीब 23 साल बताई जा रही है। और ये आप देखेंगे यहाँ ये देख पा रहे हैं, ये बेसमेंट, इसके नीचे बिल्कुल पूरा पानी भरा हुआ था जहां से उनको निकाला गया है। करीबन 7 से 8 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ से कर रहा हूँ। देखिए, ये घर है पूरा और कच्चा और पक्का मिलाकर के बनाया हुआ है। यहाँ पानी आया और इसके पीछे आप देखेंगे गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है जो यहाँ से दिखाई नहीं देगा। इस दीवार के उस तरफ एक बड़ा गड्ढा है, वहां से पानी अंदर आता है और अंदर आने के बाद ये पूरा घटनाक्रम यहाँ ये हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये पूरा आप देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हादसा यहाँ पर पेश आया और किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और ये कोई एक मकान नहीं है, ऐसे कई मकान हैं। ऐसे ही एक मकान का प्रारूप भी हमने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश की है जो इसके ठीक बगल में बना था। उससे आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से इस मकान में हादसा हुआ होगा। वो सारी तस्वीरें हमने दिखाई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ की टीम जो है, टाइम्स नेटवर्क की, वो आपको दिखा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पानी जो है भरा हुआ है अंदर। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जरा भवानी जूम करके दिखाएं जहाँ से बॉडीज निकाली गई है। ये देखिए, यहाँ से वो बॉडीज निकाली गई है। मकान पूरा अधर लटका हुआ है, यानी कि कभी भी कोई हादसा बड़ा यहाँ पर हो सकता है। इसलिए हम यहाँ से थोड़ा बैक होते हैं और तस्वीरें दिखाते हुए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। जिस तरीके से ये घर यहाँ पर है, ऐसे ही कई घर इस पूरे इलाके में बने हुए हैं जहाँ यूपी, बिहार और बंगाल के लोग मजदूरी करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। और इस एरिया में सैकड़ों घर ऐसे यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ इस तरह के हादसे जो हैं वो हो सकते हैं। लिहाजा प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए और सबक लेना चाहिए दिल्ली और इस घटना के बाद।